दोस्तों, अल्बानिया सबसे दिलचस्प देशों में से एक है और ये अद्वितीय है। कहने के लिए इसके लिए ज़्यादा कुछ पर्याप्त नहीं है और हम आपके लिए आज अल्बानिया देश के बारे में बेहद ही रोचक और अमेजिंग फैक्ट लेकर आए हैं। आप ये समझ लीजिए कि आज हम आपको अल्बानिया देश के बारे में बहुत ही रोचक नॉलेज बताने वाले हैं जो शायद आप न जानते हों। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, इस देश के लोग मरे हुए पशुओं को अपने घरों पर टांगते हैं और माना जाता है कि ऐसा करने से दुष्ट आत्माएं घर में प्रवेश नहीं करती हैं। 1999 में पड़ोसी कोसावो में युद्ध होने के कारण लगभग 4,80,000 जातीय अल्बानियन शरणार्थी अल्बानिया में वापस चले आए थे। अल्बानिया में मुफ्त प्राइमरी और सेकेंडरी शिक्षा प्रदान की जाती है। दोस्तों, अल्बानिया की अर्थव्यवस्था उच्च माध्यम वाली है और देश के ज़्यादातर आय सर्विस सेक्टर पर ही निर्भर करते हैं। साथ ही देश की अर्थव्यवस्था औद्योगिक और कृषि सेक्टर पर भी निर्भर करती है। दोस्तों, अल्बानिया के लोगों ने अल्बानिया को शिकिपेरी नाम दिया है। अल्बानियाई लोगों का राष्ट्रीय और जातीय चिन्ह ईगल है और 1190 में इस चिन्ह को पत्थर की नक्काशी में बनाया गया था। अल्बानिया का वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज काले भालू के रंग का है, जिस पर लाल रंग के बैकग्राउंड पर 2 सिर वाला ईगल बना हुआ है। आइडाई उस शक्तिशाली जनजाति का नाम है जो एक समय में वर्तमान अल्बानिया पर शासन करती थी। लजरत ग्राम अल्बानिया की भांग राजधानी है और ये ग्राम देश को यूरोप में भांग का निर्यात करने वाला सबसे बड़ा देश बनाता है। आपको इस बात को जानकर आश्चर्य होगा कि अल्बानिया में स्पीड बोट का उपयोग करना वर्जित है, क्योंकि अल्बानिया में स्पीड बोट का उपयोग मानव और ड्रग्स की तस्करी इटली और ग्रीस के समुद्री तटों पर करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, ये बात भी जानकर आपको हैरानी होगी कि 1991 से पहले अल्बानिया की कुल जनसंख्या के पास केवल 3,000 कारें ही थीं। उस समय साम्यवादी शासन ने प्राइवेट कार को अवैध घोषित किया था। कहा जाता है कि अल्बानिया के पुलिस बहुत भ्रष्ट है और इस बात की पुष्टि के लिए हम अल्बानिया में आसानी से रोड किनारे खड़े पुलिस को हमेशा फाइन लेते हुए देख सकते हैं। इस बात के साथ ये तथ्य भी मेल खाता है कि अल्बानियाई लोगों की ड्राइविंग स्किल काफ़ी खराब है। यहाँ भयंकर सड़कों का उल्लेख नहीं किया गया है, इसीलिए जब कभी भी कोई यहाँ ड्राइविंग करता है तो उसे सावधान होकर ड्राइव करने की ज़रूरत है। अल्बानियाई लोग ड्राइविंग करते समय अपनी सुरक्षा को लेकर ज़्यादा जागरूक नहीं होते। उन्हें सीट बेल्ट पहनना भी पसंद नहीं है। 1967 में अल्बानिया दुनिया का पहला नास्तिक देश बना और ये सब इनवर होक्साहा के नेतृत्व में हुआ था। कन्या भ्रूण हत्या अल्बानिया में एक सामान्य बात है। दुनिया में ऐसे केवल 2 देशों में से अल्बानिया एक है। दोस्तों, दूसरे यूरोपियन राजधानी शहरों की तरह ही अल्बानिया की राजधानी तिराना में भी मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट नहीं है। अल्बानिया में ज़्यादातर लोग शाम में टहलना पसंद करते हैं, बल्कि कुछ शहरों में तो स्थानिक लोगों की सुरक्षा के लिए बहुत से रास्तों को बंद भी किया जाता है। यहाँ के बेरात शहर में एक महल है और स्थानिक लोग इसे काला के नाम से जानते हैं, जिसका निर्माण 13वीं शताब्दी में किया गया था। दोस्तों, अल्बानिया के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट नेने तेरेजा का नाम मदर टेरेसा की तर्ज पर रखा गया है। अल्बानिया में हाँ कहने के लिए पो और ना कहने के लिए जो शब्द का उपयोग किया जाता है और अल्बानिया की राजधानी तिराना है जो देश का सबसे बड़ा शहर भी है। दोस्तों, अल्बानिया आधिकारिक रूप से रिपब्लिक ऑफ अल्बानिया दक्षिण पूर्वी यूरोप का एक देश है और इसके उत्तर पश्चिम में मोंटेनेग्रो की बॉर्डर, उत्तर पूर्व में कोसोवो की बॉर्डर और दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व में ग्रीस की बॉर्डर है। इसके पश्चिम में एड्रियाटिक सागर और दक्षिण में लोनियन सागर का समुद्र तट है। वर्तमान अल्बानिया क्षेत्र डालमेशिया, मकदूनिया और मोएशिया के रोमन प्रांत का ही एक भाग है। बाल्कन युद्ध के पश्चात जब यूरोप में ओटोमन साम्राज्य पूरी तरह से गिर चुका था, तभी अल्बानिया ने 1912 में आज़ादी की घोषणा की थी। अल्बानिया राज्य पर 1939 में इटली ने आक्रमण किया था, जिसके चलते 1943 में नाजी जर्मन के रक्षक बनने से पहले ग्रेटर अल्बानिया की स्थापना की गई। इसके अगले साल इनवर होक्सा और लेबर पार्टी की लीडरशिप में सामाजिक नागरिक गणराज्य की स्थापना की गई।
साम्यवादी युग में अल्बानिया में काफ़ी सामाजिक और राजनीतिक बदलाव देखने को मिले और साथ ही बहुत से अंतर्राष्ट्रीय समुदायों का अलगाव भी देखने को मिला। 1991 में सोशलिस्ट रिपब्लिक को भंग किया गया और रिपब्लिक ऑफ अल्बानिया की स्थापना की गई। अल्बानिया एक संसदीय गणराज्य वाला राष्ट्र है और इस देश की राजधानी तिराना इसका औद्योगिक और आर्थिक गढ़ भी है, जहां देश के तकरीबन 8 लाख से भी ज़्यादा जनसंख्या रहती है। मुक्त बाजार सुविधाओं ने देश में विदेशी निवेश के द्वारा खोल रखे। विशेषता दोस्तों, इस वजह से देश में यातायात पर ऊर्जा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा विकास देखने को मिला। अल्बानिया की मानव विकास सूची यानी कि HDI काफ़ी ऊंची है और यहाँ देश के नागरिकों की अच्छी स्वास्थ्य यंत्रणा और मुक्त प्राइमरी और सेकेंडरी शिक्षा की सुविधा भी प्रदान की जाती है। अल्बानिया की आर्थिक व्यवस्था उच्च और मध्यम वर्गीय आय पर निर्भर करती है और देश की ज़्यादातर आय भी सर्विस सेक्टर से ही मिलती है। इसके बाद आय के मुख्य स्रोतों में औद्योगिक और कृषि क्षेत्र का समावेश है। अल्बानिया यूनाइटेड स्टेट, नाटो, यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संस्था, काउंसिल ऑफ यूरोप, इस्लामिक सहयोग संस्था और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य भी है। साथ ही ये देश एनर्जी कम्युनिटी, ब्लैक सी इकोनॉमिक कोऑपरेशन और मेडिटेरेनियन यूनियन का संस्थापक सदस्य भी माना जाता है। 1939 में दूसरे विश्व युद्ध के शुरू होने से कुछ समय पहले ही इटली ने आक्रमण कर दिया और किंग जोंग भागकर ग्रीस चले गए। 1941 में इनवर होक्सा नए अल्बानियन साम्यवादी पार्टी का मुखिया बना और तिराना को देश की राजधानी बनाया। और दोस्तों 1943 में जर्मन सेना ने आक्रमण किया और इटालियन लोगों के सरेंडर करने के बाद अल्बानिया को हासिल कर लिया। 1944 में कम्युनिस्ट प्रतिरोध के बाद जर्मन को देश से बाहर निकाला गया और इनवर होक्साहा को देश के नए लीडर के रूप में नियुक्त किया गया। 1946 में सरकारी स्थिति से असाम्यवादियों को साफ किया गया। 1948 में अल्बानिया ने यूगोस्लाविया के साथ वाले अपने संबंधों को तोड़ा और सोवियत संघ ने अल्बानिया को आर्थिक सहायता देना शुरू किया। अल्बानिया वार्सो पैक्ट का संस्थापक सदस्य बना। 1985 में तकरीबन आधी शताब्दी तक राज करने के बाद स्टालिनवादी तानाशाह इनवर होक्साहा की मृत्यु हो गई। 1989 में साम्यवादियों ने पूर्वी यूरोप में शासन किया और 1990 में स्वतंत्र राजनीतिक पार्टी की रचना की गई। अल्बानियन को विदेशों में यात्रा करने का भी अधिकार दिया गया। और दोस्तों 1991 में बहुपार्टी चुनाव में साम्यवादी पार्टी और गठबंधन ने कुल 250 में से 169 सीटें अपने नाम कीं और नई डेमोक्रेटिक पार्टी भी 75 सीटों को अपने नाम करने में सफल। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपको अल्बानिया देश के बारे में बेहद ही रोचक और अमेजिंग नॉलेज के बारे में बताया है। अगर आपको आज का ज्ञान और ये छोटा सा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, दोस्तों को शेयर करना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।